हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है डे 2 हमारे 21 डे चैलेंज का। आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट यानी विकास। विकास का अर्थ सब लोगों के लिए अलग अलग होता है। जैसे किसी का अगर घर बन जाए तो वो उसका विकास है, और कोई दूसरा अगर बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर ले तो ये उसके लिए विकास है। तो डेवलपमेंट के गोल्स सबके लिए अलग अलग होते हैं। जैसे एक हाई राइज बिल्डिंग्स का बन जाना किसी सिटी में, उस सिटी का डेवलपमेंट है, लेकिन उस बिल्डिंग्स को बनाने के लिए वहाँ के स्लम्स को हटाया जाना उन स्लम्स के लिए डिज़ास्टर हो सकता है। नेक्स्ट है कंपेयरिंग नेशंस। तो देशों के बीच में कंपैरिजन के अलग अलग पैरामीटर्स हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक कंपेयर करता है देशों को उनके पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर, यानी एवरेज इनकम। ये कैसे निकाली जाती है? टोटल नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। तो इनकम इज़ नॉट द ओनली इंडिकेटर। केवल इनकम ही अकेला इंडिकेटर नहीं है विकास को नापने का। इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड या लिविंग कंडीशन भी किसी के विकास के पैरामीटर्स होते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जैसे हेल्थ में आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा। कोई व्यक्ति कितने समय तक जीता है ये एवरेज निकाला जाता है, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि 0 से 1 ईयर तक के बच्चों में मृत्यु दर कितना है, वो कितना जी पाते हैं, ये उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। अगला इंडिकेटर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है एजुकेशन। तो लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर और ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कोई बच्चा कितने साल तक अपने जीवन में पढ़ाई करता है, ये ईयर्स ऑफ एजुकेशन होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है किसी के डेवलपमेंट को कंसीडर करने के लिए। इसके अलावा है किसी देश में पब्लिक फैसिलिटीज़ कितनी हैं, उसके बेस पर उनका कंपैरिजन किया जाता है, यानी उस कंट्री में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सब लोगों को मिल पा रही है या नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो देश डेवलप्ड है या नहीं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI को इंट्रोड्यूस किया था UNDP में, जिसने कुछ पैरामीटर्स को इंक्लूड किया, जिसमें आता है इनकम, एजुकेशन और हेल्थ। These parameters gives a better picture of development than income alone. तो केवल आय ही एकमात्र इंडिकेटर नहीं है किसी की डेवलपमेंट को नापने का। नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी इन योर बुक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी इस प्रकार से विकास करना कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, यानी हम रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करें कि वो एग्जॉस्ट ना हो जाएं अगली जनरेशन के लिए। डेवलपमेंट शुड नॉट हार्म द फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब हम रिसोर्सेज को ओवर यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से होता है पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और पानी की कमी। अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर होता है तो उससे रिसोर्सेज का ओवर यूज़ होता है और डिप्लीशन हो जाते हैं रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम करते हैं तो उसमें केयरफुल यूज़ होता है और रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारी चैप्टर में सस्टेनेबिलिटी और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स इस चैप्टर में आए हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो वो हैं पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, HDI यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला। नेक्स्ट इज़ पब्लिक फैसिलिटीज़, किसी देश में जनता को कितनी फैसिलिटीज़ मिली हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी इस तरह से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी पूरी हो सकें। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, किसी देश में लोगों की एक एवरेज एज क्या है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, किसी देश में जीवित बच्चों की प्रति 1000 संख्या 0 से 1 साल तक की उम्र के बच्चों में
उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो कंक्लूजन ये है कि डेवलपमेंट एम्स एट इम्प्रूविंग पीपल्स लाइव्स। पर कैपिटा इनकम इज़ द एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री। इनकम अलोन कैन नॉट मेजर डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में से ये प्रश्न भी आता है कि केवल आय ही क्या किसी व्यक्ति के डेवलपमेंट का एकमात्र मापक है या इंडिकेटर है। तो आपको उसमें ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। तो आगे रिवाइज करने के लिए आप चैप्टर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब साथ में मिलकर लीजिए 21 डे चैलेंज। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स।